Okay, so 26th question is what do you understand by the continuity of state? कैसे होती है कंटिन्यू सक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में? पिन पॉइंट करो मेजर एरिया जो एड्रेस करने चाहिए इंप्रूवमेंट के लिए इन द एग्जिस्टिंग पोजीशन। कर देते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है जो सक्सेसर है वो प्रेडेसेसर की चीज़ों को कंटिन्यू करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स डिस्पाइट चेंजेस इन द गवर्नमेंट, भले ही गवर्नमेंट या रेजीम चेंज होता रहे किसी भी तरीके से, ठीक है, कौन प्यार से या बदतमीजी से। स्टेट एज अ लीगल एंटिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विदाउट इंटरप्शन। स्टेट एज अ लीगल एंटिटी continues to exist without interruption, ठीक है। State retains its international legal personality, rights, obligation and treaty commitments regardless of who holds power internally, ठीक है। स्टेट रिटेन रखता है अपनी लीगल पर्सनालिटी को, राइट्स को, ऑब्लिगेशंस को। किस चीज़ को? पर्सनालिटी, राइट्स, ऑब्लिगेशन और इवन ट्रीटी कमिटमेंट्स, रिगार्डलेस कि भाई पावर कौन होल्ड कर रहा है। ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, अंदर कौन बैठा है इस पोजीशन पे नहीं पता, मगर पर्सनालिटी है उसकी, राइट्स वाइट्स है उसकी, ट्रीटी ऑब्लिगेशन है, वो सब। फिर ये प्रिंसिपल डिस्टिंग्विश करेगा स्टेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। स्टेट का नहीं पूछ रहा, गवर्नमेंट का कह रहा है। गवर्नमेंट तो चेंज होता रहेगा मगर स्टेट रिमेन्स, ठीक है, कंटिन्यूस सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ओके, फिर एग्जाम्पल में आ जाओ आप। एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में है ये कि यूके कंटिन्यू एज अ स्टेट डिस्पाइट चेंज फ्रॉम मोनार्की टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, ये एग्जाम्पल दे रहा है। ओके, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लो। फ्रेंच भी रेजिम चेंज हुआ है मगर वो रहा, बड़े बड़े नेशन उठा लिए इसने। यूएसएसआर को ले लो, ठीक है, डिस्पाइट ये क्वेश्चंस, रशियन फेडरेशन और रिकॉग्नाइज एज कंटिन्यूइंग स्टेट। रशियन फेडरेशन कंटिन्यूइंग स्टेट की तरह रही थी। तो एग्जाम्पल में हमने यूके देख लिया, फ्रांस देख लिया, यूएसएसआर देख लिया। ये मोनार्क से हुआ, यहाँ रिजिम चेंज हुआ, ये फेडरेशन थी। मेजर एरियाज टू इम्प्रूव इन द सक्सेशन। अच्छा, सबसे पहली बात हर जगह क्या आएगा? कोडिफिकेशन आएगा भाई, ठीक है, कोडिफिकेशन है। और दूसरा कोडिफाई हो जाएगा तो सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होगा, इसलिए यूनिवर्सलिटी। जैसे हमारी वीसी है ना, ये वियना कन्वेंशन ऑन दी ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रीटीज, और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये रिमेन पार्शली रेटिफाइड एंड नॉन यूनिवर्सल। रेटिफाइड भी नहीं है ढंग से और यूनिवर्सल है ही नहीं, इसलिए तो हमें चाहिए ब्रॉडर रेटिफिकेशन हो, क्लियर कोडिफिकेशन हो इसके रिगार्डिंग, ताकि एम्बिग्विटी अवॉइड हो, ठीक है। एम्बिग्विटी हमें अवॉइड करनी है, क्लियर कोडिफिकेशन और रेटिफिकेशन। फिर हमें चाहिए क्लैरिफिकेशन और ट्रीटी ऑब्लिगेशन। कैसे रहेगा ये वाला? तो रेटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन और ट्रीटी ऑब्लिगेशन, क्लियर गाइडलाइंस हो, ठीक है, ऑन विच ट्रीटी सर्वाइव सक्सेशन एंड विच लैप्स। कौन सक्सीड करेगी, बेसिकली कौन सर्वाइव करेगी सक्सेशन वाले से और कौन लैप्स कर जाएगी, इस पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे ट्रीटी विद रिगार्ड टू टेरिटरी वाली, ठीक है, वो तो करनी चाहिए। और जो लैप्स होनी चाहिए वो आप देख लो, पुरानी जैसी चीज़ें कोई हों फालतू की, ठीक है, अननेसेसरी वाली। और बैलेंस भी हमें करना है ट्रीटी से रिलेटेड, सोवरेंटी को लेके और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को लेके, दोनों को, आपकी सोवरेंटी भी और आपका ऑब्लिगेशन दोनों में बैलेंस रहे। डेट में आ जाइए, डेट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल्स होने चाहिए ताकि डिस्प्यूट्स अवॉइड हो सकें, टू डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट अवॉइड हो सकें। फिर आप आओ इसमें, राइट्स ऑफ नेशनल्स एंड माइनॉरिटीज़, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, उसमें उनकी नेशनैलिटी और प्रॉपर्टी राइट दोनों ही होने चाहिए प्रोटेक्ट। फिर आओ आप इसमें कि रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स में, कि डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, क्रिएशन ऑफ इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है फॉर सक्सेशन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। फिर अडेप्टेशन टू मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिटीज़, आप मॉडर्न पॉलिटिकल रियलिटीज़ को अडेप्ट करो, रूल्स को अपडेट करो टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ स्टेट फ्रेगमेंटेशन, मर्जर, सुप्रा नेशनल एंटिटीज़, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे, कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं स्टेट्स के आपस में और इंटरनेशनल कोऑपरेशन है कि जो सक्सेसर है ना
उसको ट्रांजिशन में कंटिन्यूटी गवर्नेंस की रखनी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रखना चाहिए। को कंक्लूजन में देख लो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट है, इंश्योर करती स्टेबिलिटी, ठीक है, बाय मेंटेनिंग स्टेट की आइडेंटिटी डिस्पाइट गवर्नमेंट रेजीम चेंज होता रहे। तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यूनिवर्सैलिटी, क्लैरिटी, कोडिफिकेशन और एम्बिग्विटी, डिस्प्यूट्स, डेट, इन सब को हम उठा के हम बता देंगे कि रूल्स बनाने चाहिए। ओके, यही सब है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आर की टू एनहांस लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग स्टेट सक्सेशन, ठीक है, एग्जिस्टिंग कन्वेंशंस और सजेशंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अब आप एरियाज देख लो सक्सेशन में कहाँ का काम करना है। पहली बात तो कोडिफिकेशन में कि भाई कोडिफिकेशन बचा कुचा सारा कर दो, यूनिवर्सैलिटी ले आओ इनकी। उसके बाद है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एम्बिग्विटी ख़त्म करो, ट्रीटी कौन सी रहनी चाहिए कौन सी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ट्रीटी एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। डेट एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वहाँ स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, एक्सपर्टेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए उस तरीके से। फिर उसके बाद है नेशनल्स का राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए सक्सेशन में। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये बताओ मुझे अपना। बेसिकली इसमें वो सब चीज़ें उठा लो जहाँ पे आपको लगता है कि सक्सेशन होता है, ठीक है, सक्सेशन के सब्जेक्ट्स जैसे कि टेरिटरी होगा, जैसे कि नेशनल्स होंगे या नेशनैलिटी रहेगी या डेट रहेगा या ट्रीटी रहेगी, ठीक है, ये सब रहेगा एट्सेट्रा, उन सब पे फोकस कर लेना। डिस्प्यूट हो गए, मर्ड, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिस्कस विद इलस्ट्रेशन द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ वेरियस स्टेट्स। इलस्ट्रेशन के साथ बताओ क्या लॉ है क्या प्रैक्टिस है वेरियस स्टेट्स की इन रिलेशन टू नॉन रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट का पूछा है और उसके इम्पैक्ट्स भी बताओ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई नॉन रिकॉग्निशन का? नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ गवर्नमेंट अकर्स व्हेन अ स्टेट रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द लेजिटिमेसी और अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेजिम, ठीक है, सही बात है। नॉन रिकॉग्निशन का मतलब ये आपने रिफ्यूज़ कर दिया एक्नॉलेज करने को लेजिटिमेसी और अथॉरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर रेजिम, कहाँ? अनदर स्टेट के अंदर। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट और ऑफन रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल और लीगल ऑब्जेक्शन टू हाउ पावर वाज एक्वायर्ड और एक्सरसाइज्ड, ठीक है। ये बताना है कैसे रिफ्लेक्ट करेगा पॉलिटिकल लीगल ऑब्जेक्शन, कैसे पावर एक्वायर या एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट। इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट, क्योंकि स्टेट तो अलग ही चीज़ हो गई ना, यहाँ गवर्नमेंट है खाली, और ये ऑफन दिखाती है पॉलिटिकल लीगल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट में मानूँ ना मानूँ वो तो टोटली मेरा डिस्क्रिशन है। और पावर कैसे एक्सरसाइज एक्वायर हो रही है, इसका मतलब कहीं पे कौन सी तरीका है वर्सेस कूप हो रहा है वर्सेस रेवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्ट, ठीक है, उन सब से। उसके बाद है नॉन रिकॉग्निशन इज अ पॉलिटिकल एंड लीगल टूल। कैसा टूल है? पॉलिटिकल और लीगल टूल है। यूज़ क्या करता है? यूज्ड टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। नॉन रिकॉग्निशन क्या दिखाता है? डिसअप्रूवल दिखाता है, या तो सैंक्शन लगा देगा या तो सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसका लीगल बेसिस क्या है? नो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी गवर्न्स रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट बट कस्टमरी इंटरनेशनल एंड स्टेट प्रैक्टिस। अच्छा, इसका लीगल बेसिस है नो ट्रीटी गवर्न्स रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट बट कस्टमरी एंड स्टेट प्रैक्टिस गाइडेड, ठीक है। तो गवर्नमेंट का तो नहीं है मगर कस्टमरी का है और स्टेट प्रैक्टिस का है। नॉन रिकॉग्निशन जो है ये समटाइम्स क्या दिखाता है? नॉन रिकॉग्निशन दिखाता है समटाइम इलीगैलिटी ऑफ सीजर ऑफ द पावर, कि आपने ढंग से नहीं किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया है, या फिर ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन किया है, या फिर इफेक्टिव कंट्रोल ही नहीं है आपका, ठीक है। तो मैं आपको क्यों रिकॉग्नाइज़ करूँ जब आप बदतमीज़ी कर रहे हो ह्यूमन राइट्स के साथ? आपके पास टेरिटरी कंट्रोल में ही नहीं है कोई, और इलीगैलिटी ऑफ सीजर ऑफ पावर है आपकी, समझे? सीजर ऑफ पावर, इलीगैलिटी। उसके बाद स्टिम्सन डॉक्ट्राइन है। स्टिम्सन डॉक्ट्राइन जो होता है ना, और भी डॉक्ट्राइन है, स्टैब्लिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिकॉग्निशन अगर वो फोर्स से एक्वायर किया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लो इंस्टेंसेस। स्पेन ने रिफ्यूज़ किया रिकॉग्नाइज फ्रैंको रिजीम, अच्छा,
उस टाइम का होगा स्पेन का फ्रैंको। तो स्पेन का फ्रैंको रिपब्लिकन गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मिलिट्री ग्रुप। ओह अच्छा। आइसोलेटेड फ्रैंको रिजीम डिप्लोमेटिकली, ठीक है। फिर यूएस का नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द सोवियत गवर्नमेंट, यूएस ने सोवियत को नहीं किया था, यूएस ने डिले किया था बॉल्शेविक गवर्नमेंट को, जो इलिजिटिमेट है ये बोलते हुए। पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ, ये आइसोलेशन हो गया था यूएसएसआर का, तो डिप्लोमेटिक भी डिले हो गए थे। फिर रोडेशियन गवर्नमेंट का देख लो 65 में, यूनिलैटरल डिसीजन डिक्लेरेशन थी इंडिपेंडेंट बाय वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट रोडेशिया, ठीक है, यूनिलैटरल है। सैंक्शंस इस पर लगा दिए, लिमिटेड लेजिटिमेसी हो गई इसकी। तालिबान ले लो, अफगानिस्तान तालिबान, मोस्ट स्टेट्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इट ड्यू टू ह्यूमन राइट्स का अब्यूज, सही बात है। लिमिटेड ह्यूमन राइट्स का अब्यूज, लिमिटेड इंटरनेशनल एंगेजमेंट थी इसकी। ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज तो थे ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स वाले। फिर म्यांमार का ले लो, 2021 से मिलिट्री जुनता है, कई स्टेट्स ने कंडेम किया मिलिट्री ग्रुप को, रिकग्निशन विद हेल्ड भी किया। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन मिलेगा इसको, सैंक्शंस भी मिल जाएंगे इसके खिलाफ, ऑपोजिशन ग्रुप्स को सपोर्ट मिलेगा कि भाई तुम आओ पावर में, सही है, ये तो होता ही है। फिर हम आएंगे इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन रिकग्निशन पे, कि डिप्लोमेटिक आइसोलेशन होता है एक तो, डिप्लोमेट्स को आइसोलेट कर देंगे। लिमिट गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू एंटर इनटू ट्रीटीज, एंटर नहीं कर पाओगे आप, ज्वाइन नहीं कर पाओगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, डिप्लोमेसी में एंगेज नहीं हो पाओगे। तो नॉन रिकग्निशन से सबसे पहले डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। डिप्लोमेट जाता कहाँ है, एंगेज करने जाता है, इंटरनेशनल मीटिंग्स में जाता है, ट्रीटीज़ को साइन करने जाता है, वो सब जाता है। उसके बाद आएगा वीगन द लेजिटिमेसी ऑफ डिप्लोमेटिकली एंड इंटरनेशनली। फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, एम्बार्गो भी लग सकता है, एसेट भी फ्रीज हो जाएंगे, ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन भी लग जाएगा। तो सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैंक्शन लग गए। अब आएगा ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस। ह्यूमैनिटेरियन में क्या है, ये हिंडर करता है एड डिलीवरी को, अगर रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो आपको कोई खुल के मदद नहीं करेगा, और आपका वैक्यूम भी बना सकता है चाहोगे तो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स में। अगला है इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे करता है इन्फ्लुएंस, कि एम्पावर कर सकता है अपोजिशन को, ठीक है, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट को, ओके, या फिर डीलेजिटिमाइज कर देगा इनकम्बेंट अथॉरिटी को, किसको, इनकम्बेंट अथॉरिटी को डीलेजिटिमाइज। फिर आएगा आपका लीगल एम्बिग्विटी। तो लीगल एम्बिग्विटी में क्या है, एम्बिग्विटी है कि जो इशू अराइज हो रहे हैं ना रिकग्निशन ऑफ डॉक्यूमेंट से, वो नॉन रिकग्नाइज गवर्नमेंट द्वारा बताए जाएंगे। ये हो गया हमारा पूरा बढ़िया से। कंक्लूजन में नॉन रिकग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ये, नॉन रिकग्निशन आईआर में रिफ्लेक्ट करता है स्टेट की पॉलिटिकल विल और लीगल इंस्ट्रूमेंट दोनों। वाइल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो अपहोल्ड हो जाता है, ह्यूमन राइट्स भी, मगर डिप्लोमेटिक स्टेट इंस्टॉलमेंट और ये एडवर्स ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट होता है, ठीक है। बैलेंस्ड अप्रोच नेसेसरी है इसलिए ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ओके, अब अगला करते हैं, अगले में